वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको उस दिन में बताया था कि अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एकेडमिक टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो आज उसी हवाले से मैंने एकेडमिक टेस्ट पे एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। तो इस लेक्चर में हम एकेडमिक टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वैसे तो पीएम में लॉन्ग कोर्स 147 में ज़्यादातर करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए एकेडमिक जो केमिस्ट्री बायोफिज़िक्स हैं वो मैं बाद में अपलोड करूँगा। तो आज हम टोटल करंट अफेयर को ही पढ़ेंगे। करंट अफेयर के भी अभी मेरे क्वेश्चंस पूरे नहीं थे हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा लेक्चर लेंथी होने की वजह से मैंने पार्ट 1 ये कर लूँगा और पार्ट 1 नेक्स्ट वाला होगा। 2 डेज़ उसको भी अब बेटर लगेंगे क्योंकि बहुत लेंथी लेक्चर हो जाता है करंट अफेयर को बनाते वक्त। तो उससे पहले मैं ये करूँगा कि बायोकेमिस्ट्री का अपलोड कर दूँ क्योंकि उस पर थोड़ा टाइम लगता है। तो आज का जो लेक्चर है वो हम पढ़ते हैं कि उसमें आज हमने डिस्कस करना है। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज कि कौन सी चीज़ें जो हमारे जनरल नॉलेज में क्या करती हैं इजाफा, विच इनहेंस आवर नॉलेज। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके लिए हमारा, हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का मौजूदा सदर। प्रेसिडेंट मीन सदर, प्राइम मिनिस्टर मीन वज़ीर आज़म। इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूजन लेके बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर किसको कहते हैं, प्रेसिडेंट किसको कहते हैं, और उनका ज़्यादातर क्वेश्चन ये गलत हो जाता है। तो इसलिए बताया प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म को कहते हैं और प्रेसिडेंट सदर को कहते हैं। हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कहते हैं वज़ीर आला और गवर्नर कहते हैं गवर्नर को। चीफ मिनिस्टर सदर उस्मान बुज़दार और पंजाब के गवर्नर हैं चौधरी सरवर। चीफ मिनिस्टर सिंध के मुराद अली शाह और सिंध के जो गवर्नर हैं वो हैं इमरान इस्माइल। चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान जाम जमाल खान और बलूचिस्तान के जो गवर्नर हैं वो हैं अमान उल्लाह खान यासिन जई। अब हम पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ केपीके खैबर पख्तूनख्वा। केपीके कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा को, इसकी शॉर्ट फॉर्म है केपीके, के से खैबर पख्तूनख्वा, केपीके। चीफ मिनिस्टर के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कौन है, महमूद खान, और जो गवर्नर हैं इसके शाह फरमान। बेटा ये इसी तरह जैसे मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं इस तरह भी क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ आज वाले टेस्ट में जो आज आपको होगा। तो उस तरह भी मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। नेक्स्ट मैंने टेबल की फॉर्म में वो क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो वो उस तरह भी मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ टेबल शो करवा के कि इस ब्लॉक में क्या आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, हफीज़ुर रहमान। हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, राजा जलाल हुसैन मकबून। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ AJK यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर, सरदार। इसके आज़ाद जम्मू कश्मीर का एक अलग सदर और प्राइम मिनिस्टर भी है, लेकिन ये इसका अलग सदर भी है और प्राइम मिनिस्टर भी है। तो इसका जो सदर है वो है सरदार मसूद अहमद खान, जो प्राइम मिनिस्टर है राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर। यानी आप ये कह सकते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का वज़ीर आला और गवर्नर जनरल की बजाय उनका अपना प्रेसिडेंट और अपना प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये आर्मी से रिलेटेड हैं, ये बहुत क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ये 4 ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपसे कोई भी पूछ सकता है। यानी ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन PMA। ये भी पूछ सकता है कि अच्छा आप PMA में आना चाहते हो तो मुझे ये बताओ कि चीफ ऑफ आर्मी कौन है, चीफ ऑफ नेवी कौन है, चीफ ऑफ एयरफोर्स कौन है। आप आर्मी से रिश्ता जोड़ना चाहते हो ना, कि आप आर्मी में एडमिट होना चाहते हो, कि आप पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ्स कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन है चीफ ऑफ आर्मी। चीफ ऑफ आर्मी कौन है, कमर जावेद बाजवा।
चीफ ऑफ नेवी मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी, चीफ ऑफ एयरफोर्स मुजाहिद अनवर खान, और ये बहुत मशहूर हैं, ये ज़फ़रवाल से पीछे से किसी गांव से बिलोंग करते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल ज़ुबैर महमूद हयात। क्वेश्चंस आप लोग मस्ट रीड कीजिएगा, मस्ट। मेरा जो आपसे क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, आर्मी के रिलेटेड, जो आप मुझे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हर बच्चा बताएगा मुझे एक यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, हु इज़ द लास्ट चीफ ऑफ आर्मी, आर्मी का कमर जावेद बाजवा से पहले का चीफ कौन था, ये आप लोग मुझे यूट्यूब ये इसी वीडियो के कमेंट्स में बता दें। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम फेडरल मिनिस्ट्रीज पढ़ेंगे कि वफाकी वज़ीर कौन, उनका नाम क्या है और वो किस शोबे के हैं। जैसे कि हमने पहले तो पढ़ लिया इमरान खान वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, सदर उनके वो हैं डॉक्टर आरिफ अलवी। इसी तरह हमने पंजाब सिंध बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा का पढ़ा। लेकिन अब हम पढ़ेंगे आगे से मिनिस्ट्रीज़, फेडरल मिनिस्ट्रीज़, वफाकी वजारत। मिस्टर मुराद सईद ये उनका नेम है, और ये कम्युनिकेशन पोस्टल सर्विसेज, और ये वो किस शोबे में है, यानी इत्तलात कम्युनिकेशंस कहते हैं, ज़राए अबलाग, पोस्टल सर्विसेज पोस्टल ख़त के ज़रिए जो होता है। नेक्स्ट मिस्टर परवेज़ खटक डिफेंस यानी दिफा, वज़ीर दिफा। मिस्टर शफ़क़त महमूद फेडरल एजुकेशन, वज़ीर तालीम। डॉक्टर शीरी मज़ारी ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़। शाह महमूद कुरैशी फॉरेन अफेयर्स। फिर जो दूसरे ममालिक से खारजा पॉलिसी। मिसेस ज़ुबैदा जलाल डिफेंस प्रोडक्शन, ये दिफा के लिए जो आला तैयार होते हैं उनका काम है इनके पास। मखदूम खुसरो बुख्तियार प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म। मिस्टर अयूब खान पावर डिवीज़न पेट्रोलियम के इनके पास हैं। फ़रोग नसीम लॉ एंड जस्टिस, ये कानून के शोबे इनके पास हैं। फेडरल में वफाकी, ये सब में वफाकी आएगा, इसलिए मैंने फेडरल एक के सामने लिखे कि सबके सामने ये फेडरल ही आएगा। नेक्स्ट मिस मोहम्मद फैसल वाडा वाटर रिसोर्सेज, पानी की सहूलियात। शेख रशीद अहमद रेलवेज़, पाकिस्तान रेलवेज़ के होते हैं ये शेख रशीद, आपने नाम सुना होगा। मिस्टर फवाद अहमद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मियाँ आपसे एक और नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि मिस्टर फवाद अहमद पहले किस शोबे में थे, ये भी आप लोग मुझे बताएं। मोहम्मद मियाँ सूमरो प्राइवेटाइजेशन, यानी कि जो प्राइवेटाइजेशन जो सरकारी नहीं है, प्राइवेट इदारे हैं, ये उनके पास काम है। सॉरी। मिस्टर नूरुल हक कादरी रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हारमनी। तारिक बशीर चीमा हाउसिंग एंड वर्क्स। नेक्स्ट जो बेटा ये जो टेबल है, ये भी एक तरह से आपका एक सवाल बन सकता है कि हु वाज द यानी कि हु वाज द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, या पूछ सकता है कम्युनिकेशन, या पूछ सकता है खाली कम्युनिकेशन ना लिखने की बजाय, आपको हिंट ना देने की बजाय वो ये भी पूछ सकता है कि पोस्टल सर्विसेज का कौन है, ह्यूमन राइट्स का कौन है, फिर रेलवेज़ का कौन है, प्राइवेटाइजेशन का कौन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कौन है, हाउसिंग वर्क्स का कौन है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम हिस्ट्री की तरफ आ गए, यानी जनरल नॉलेज की तरफ आ गए हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने
कितने माह गवर्नर जनरल की हैसियत से काम किया था? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 13 मंथ्स। 13 months का एज अ वर्क फॉर गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान के 13 माह यानी 1 साल और 1 माह का एज ने काम किया था। और इनकी वफ़ात कब हुई थी? ये एक वीडियो मेरी लगा है कायद आज़म वाली, अगर आप मुझे कहें तो वो मैं यूट्यूब कमेंट्स में आप लोग यस यहाँ प्लीज़ सेंड लिंक लिख दीजिएगा, तो मैं आपको वो वाली वीडियो का भी लिंक सेंड कर दूँगा या मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर वो कायद आज़म के हवाले से है पूरी वीडियो, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें हर तरह के क्वेश्चन हैं। सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान मलिक गुलाम मोहम्मद एंड फोर्थ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा। और आपको पता है कि मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा 23 मार्च 1956 को गवर्नर जनरल की हैसियत उनको प्रेसिडेंट की हैसियत दे दी गई थी, यानी गवर्नर जनरल के एक हिसाब से सदर को ही कहते हैं, पहले ये गवर्नर जनरल थे और इस गवर्नर जनरल को किसकी हैसियत दे दी गई थी? प्रेसिडेंट की। तो इसका मतलब तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन हुए उस हिसाब से वैसे तो कहा जाता है, लेकिन जब हैसियत दे दी गई थी उसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन हुए? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट होंगे मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा। नेक्स्ट मैं वो आपको बताता हूँ कि वो आपको कहाँ से पता चलेगा। ये देखें, अब ये प्रेसिडेंट्स हैं सारे जो आज अभी तक करंट हिस्ट्री से लेके अभी तक जितने भी प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आए हैं वो ये सारे हैं। ये देखिए, पहले सिकंदर मिर्ज़ा, फिर मिस्टर अयूब खान, फिर याहिया खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहिब। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पता है आपको कौन थे? बेनज़ीर भुट्टो के वालिद साहब। चौधरी फजल इलाही, ज़ियाउल हक, गुलाम इशाक खान, सरदार फ़ारूक अहमद खान लगारी, मोहम्मद रफ़ीक तरट, परवेज़ मुशर्रफ, आसिफ अली ज़रदारी, ममनून हुसैन एंड ग्रंट आरिफ अलवी। ये आप लोग देख लें। ये भी पूछा जा सकता है कि हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट, हु इज़ द लास्ट प्रेसिडेंट, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट। ठीक है ना? ये मैं आपके साथ नोट्स भी शेयर कर दूँगा। ये जोन से बुक से मैंने किए हुए हैं ना, कि जोन से बुक से मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, वो मैं आपको उसके नोट्स भी शेयर कर दूँगा, ताकि जो आर टेस्ट होगा वो मैं ग्रुप में शेयर करूँगा। टेस्ट होगा उसमें आपको पता हो कि कौन सी बुक से हमारा टेस्ट बना हुआ है, हम उस बुक से सबके पास हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट बुक है ना, वो सबसे बेस्ट बुक है, रिकमेंडेड बुक की है। और ये भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक सिर्फ़ और सिर्फ एक वाइस प्रेसिडेंट आया है। वो कौन से? नूरुल अमीन 1971 से लेकर 1972 तक रहे थे वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को मैंने मुकम्मल डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है। 30 प्राइम मिनिस्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जिनमें से 7 केयर टेकर थे और 23 जो है असल प्राइम मिनिस्टर थे। केयर टेकर मीन्स के जो जैसे नवाज शरीफ को 2018 में डिस्क्वालीफाई किया गया था, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी को डिस्क्वालीफाई किया था, तो उनकी जगह जो थोड़े अरसे के लिए आते हैं उनको कहते हैं केयर टेकर ऑफ कंट्री। इसे मैंने बहुत डिटेल से नहीं एक्सप्लेन किया, बस ठीक है। प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट याद रखना, सेकंड थर्ड, यानी फर्स्ट कौन थे? नवाब नज़र लियाकत अली खान, सेकंड ख्वाजा नाज़िमुद्दीन एंड थर्ड मोहम्मद अली बोगरा। लास्ट प्राइम मिनिस्टर यानी कि जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनसे पहले कौन थे? नवाज शरीफ। इन 2013 से लेकर 2017 तक जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। फिर 2018 में आपको पता था इलेक्शन होने थे, शाहिद खान बासी आए थे, 2018 तक वो रहे थे इलेक्शन। जब इलेक्शन के दिन स्टार्ट होने थे तो वो भी उतर गए। फिर आगे नासिरुल मुल्क जो 2 माह तक रहे थे, बस जब तक इलेक्शन मुकम्मल तौर पर हुए नहीं थे, जब इमरान खान को अपॉइंटेड नहीं था किया गया, तब तक नासिरुल मुल्क रहे थे। इसलिए मैंने तीनों लिख दिए हैं। आपसे अगर ऑप्शन में से कोई एक भी आ जाता है कि थोड़े अरसे के लिए कौन रहा था, डिस्क्वालीफाई के बाद कौन आया था, फिर 2 माह के लिए कौन सा आया था, तो आप बता सकते हैं। करंट आपको पता होना चाहिए इमरान खान है। नेक्स्ट सम फैक्ट्स अबाउट पाकिस्तान।
कि पाकिस्तान के बारे में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जो हमें पहले से मालूम हैं, लेकिन उनको दोबारा उजागर करने के लिए, दोबारा आप लोगों में उसको एक्सप्लेन करने के लिए, यानी आपको रिवीजन के तौर पे। कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि पाकिस्तान डे और नेशनल डे में क्या। देखें, पाकिस्तान डे यानी पाकिस्तान का दिन और नेशनल डे कौमी दिन, ये थोड़ी सी कन्फ्यूज़न कर देता है, इसलिए मैंने सारे लिख दिए हैं यहाँ पे। ऑफिशियल नेम ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इमरजेंस यानी ज़हूर वजूद 14 अगस्त 1947 को। नेशनल डे इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त था इसका। फादर ऑफ नेशन यानी कौम के बानी कायद आज़म। पाकिस्तान डे यानी पाकिस्तान का दिन 23 मार्च 1956 यानी 23 मार्च को हम मनाते हैं अपना पाकिस्तान का दिन। नेशनल पोएट हमारे कौमी जो शायर हैं वो अल्लामा इकबाल हैं। और पाकिस्तान नेशनल फ़्लैग अमीरुद्दीन किदवाई ने किया था। और जो पाकिस्तान नेशनल एंथम है वो उसके जो वर्सेस हैं जो लिखे गए थे वो किसने लिखे थे? अबुल असर हफीज़ चलंदरी। तो ये था आज का जो लेक्चर। इसमें बताने वाली यही चीज़ है कि किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे तो मैं नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, नोट्स मैं आपके साथ इस वीडियो के साथ नोट्स शेयर कर दूंगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैं यहाँ से भी एक क्वेश्चन बना सकता हूँ, हु इज़ द नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान। तो मैं नीचे ये भी लिख सकता हूँ, मीर तकी मीर मिर्ज़ा गालिब। अब लेकिन आपके दिमाग में तो नहीं ना कौन सा है। आपने तो 1-2 क्लासेस में ही पढ़ा होगा, 5 में पढ़ा होगा, 10 तक पढ़ा होगा, उसके बाद में तो नहीं ना पढ़ा अल्लामा इकबाल है नेशनल पोएट हमारे। तो जब हमने 11, 10, 9, 10 में हमने मिर्ज़ा तकी मीर वाली गज़लें पढ़ी हुई, हमारे दिमाग में तो वही घूमेंगी ना। इसलिए दोबारा रिवीजन के लिए मैंने ये लिखा। फादर ऑफ नेशन मैं पूछ सकता हूँ। अब आपको पता फादर ऑफ नेशन कौन है, ठीक है ना। इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस बताए गए हैं कि आप लोग ठीक से इसी तरह देख लें। फिर यहाँ से मैं ये भी पूछ सकता हूँ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। और यहाँ से ये देखें, यहाँ से अब मैं पूछ सकता हूँ, ये बड़ी कन्फ्यूजन करता है बच्चों को कि प्रेसिडेंट जब पूछा जाए तो फर्स्ट है सिकंदर मिर्ज़ा, अगर पूछा जाए गवर्नर, ठीक है ना, तो फिर आप लिखेंगे कायद आज़म, ठीक है ना। तो अगर मैं पूछ सकता हूँ कायद आज़म कितने माह किया था, तो आप कहेंगे 13 माह। कब पैदा हुए थे? 25 दिसंबर को। इस तरह के क्वेश्चन। वैसे वो आप लोग कायद आज़म वाली वीडियो देख लें तो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें और डिटेल है कायद आज़म के बारे में। शॉर्ट नहीं है, फुल डिटेल है कि कब कहाँ से हिजरत की, कैसे की, कब कहाँ गए हायर स्टडीज़ के लिए। इस तरह सारे क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आप इस वीडियो को 2 दफ़ा देखें ताकि आपको दिमाग में ठीक तरह से बैठ जाए कि ये क्वेश्चंस हैं, यानी ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान हिस्ट्री में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन था, कैसा था, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। टेस्ट आज होगा आप लोगों का। जो भी मैंने 2 क्वेश्चंस आपसे पीछे पूछे थे उनका आप लोग मुझे जवाब देंगे। एक था, मुझे याद आ रहा है कि मैंने पूछा था फ़ुआद खान, फ़ुआद जो हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजारत जिनके पास है, वो पहले किस वजारत में थे। और दूसरा मैंने आपसे पूछा था, चलिए आपको याद होगा, आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, तो आप लोग वो दोनों क्वेश्चंस को कमेंट करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।